नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दर्शक, आज मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया हूं। मैं आपको छोटे छोटे टुकड़ों में सुनाऊंगा। एक कहानी आपके दिमाग को झकझोर देगी कि मुसीबत में क्या करना चाहिए। ऐसे राजा कौन से थे जिस राजा ने 12 साल तेली के घर पर खर खाकर गुजर की। जो तेल से खर निकलती है, जो जानवरों को डाली जाती है, उस खर खाकर उस राजा ने 12 साल तक गुजर की। आज मैं उस कहानी के बारे में बताऊंगा जिसमें आपने ढोला में सुना होगा, गायकों के माध्यम से सुना होगा, राजा नल। दोस्तों, राजा नल वो राजा थे जिन्हें डायरेक्ट स्वर्गलोक जा सकते थे और उनके साथ वीर रहते थे। राजा नल का जन्म कैसे हुआ, किस किस मुसीबत से हुआ, कहाँ रहते थे, कैसे उनकी शादी हुई, आज मैं उसी की सीरीज लेके चलूँगा, छोटी छोटी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझसे कोई भूल हो, तो अपना छोटा सा बच्चा दास समझकर क्षमा कर देना। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। एक राज्य था जिस राज्य का नाम था नरबड़गढ़। दोस्तों, नरबड़गढ़ जो मध्य प्रदेश में इस समय, पहले जो नरबड़गढ़ था, वहां एक राजा थे। जो राजा नल के पिता, राजा नल का जो पिता थे, उनका नाम था राजा प्रथम उर्फ वीरसेन, जिन्हें वीरसेन भी कहा गया है, प्रथम, राजा प्रथम भी कहा गया है। उनके राज्य में जनता बहुत ही खुशी रहती थी, प्यार से रहती थी। लेकिन राजा नल की 101 रानी थी। ध्यान से सुनिए, राजा नल की कितनी रानी थी? 101। जो 100 रानियों के ऊपर एक राजाओं की पट रानी थी, उस रानी का नाम था रानी मंझा। दोस्तों, मेरे प्यारे श्रोताओं, जो राजा प्रथम सेन की पट रानी थी, जिसका नाम था रानी मंझा, दोनों लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे कोई संतान नहीं है, उम्र भी ढलती जा रही है, इस राज्य को कौन चलाएगा, क्या होगा, आपस में विचार कर रहे हैं। दोस्तों, ये नल पुराण है, राजा नल की कहानी है। इसको महाभारत में भी इसे दर्शाया गया है। युधिष्ठिर ने पांडवों को बताया कि तुम तो वनवास पे निकले हो, तुम अन्न भी खाते हो, लेकिन इस पृथ्वी पर एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने तेले के यहाँ 12 साल तक खर खा के अपना जीवन काटा। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, मेरे भाई और बहनों, आपस में विचार कर रहे हैं राजा प्रथम और रानी मंझा कि अब क्या होगा, भगवान कैसे मेरी मुराद पूरी करेगा। दोस्तों, उसी समय भगवान की देन होती है कि उसी राज्य में गुरु गोरखनाथ निकलते हैं। गुरु गोरखनाथ चलते चलते उसी नरबड़गढ़ में, जहां बगीचा था, जहां शाही बाग था, शाही बाग में डेरा डाल देते हैं, धूनी जमा देते हैं, कहते हैं
गुरु गोरखनाथ ने नरबरगढ़ में 12 साल तक तपस्या की है। गायकार ऐसे कहते हैं, आधार स्वामी चैतन्य बहुत से गायकार। अब भगवान जाने जो कितनी उन्होंने तपस्या की। तो वहां पर उन्होंने अपनी धूनी लगा दी नरबरगढ़ के शाही बाग में। अब रानी मंझा को पता लगा कि हमारे शाही बाग में गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य पधारे हुए हैं। अब रानी मंझा ने राजा से कहा, हे राजन, हे स्वामी, हमारे शाही बाग में गुरु गोरखनाथ पधारे हुए हैं, मुझे चलना चाहिए, उनसे कुछ पूछना चाहिए कि मेरे संतान होगी या नहीं होगी। इसके बारे में मुझे कुछ उनसे परामर्श लेनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। गुरु गोविंद दांव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु गोविंद आपहो दियो बताए। कहते हैं गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है। गुरु गोविंद दांव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इतनी आस्था थी रानी मंझा की। रानी मंझा और राजा प्रथम जो वीरसेन, दोनों लोग चल देते हैं। गुरु जी तपस्या में लीन होते हैं। गुरु गोरखनाथ उनकी सेवा में लग जाते हैं। दोनों लोग सेवा करके गुरु गोरखनाथ को रानी मंझा, राजा प्रथम उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। प्रसन्न होने के बाद में गुरु गोरखनाथ की समाधि टूटती है। कहते हैं, राजन, आपने मेरी बहुत ही सेवा की है, बताइए क्या समस्या है। रानी मंझा कहती है, हे गुरुजी, हम दोनों लोगों की उम्र ढल चुकी है, बुढ़ापे का टाइम चल रहा है, मेरे नरबड़गढ़ का कोई बारिश नहीं है, मैं ये राज्य कौन चलाएगा, मेरे कोई संतान नहीं है। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ ने कहा, चिंता मत करो, आपके संतान होगी। तो गुरु गोरखनाथ ने अपनी झोली से रतन निकाले, चावल निकाले और दिए। कहा, स्नान करके इन्हें खा लो और आपकी संतान होगी। रानी मंझा इतनी पतिव्रता थी, हमेशा सबका कल्याण के बारे में सोचती थी। उसने कहा, गुरुजी, मेरी 100 बहनें और हैं, उनके लिए भी आप इस चावल को दीजिए। गुरु गोरखनाथ ने और चावल दे दिए। कहा, स्नान ध्यान व्रत करके इस चावल को सुबह स्पर्श करो, खा लो और आप गर्भ धारण हो जाओगी। वो चावल लेकर राजा और रानी वापस अपने राज्य नरबरगढ़ के लिए चल दिए। जब पहुंच जाते हैं अपने राज्य में, रानियों को बुलाते हैं, कहते हैं, इस चावल लो, सुबह स्नान करके इस चावल को खा लो। जब सुबह हुआ, रानियां 100 एकत्रित हुई, क्योंकि जो 100 रानी थी वो सगी बहनें थीं और जो मंझा रानी थी वो अकेली थी। वो राजा अजय पाल की पुत्री थी रानी मंझा। रानी मंझा किसकी पुत्री थी? अजय पाल की। अब उन्होंने सुबह जब चावल दिए खाने को, अब वो स्पर्श कर रही हैं आपस में। दोस्तों, भगवान की माया होती है, भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। अब वो चावल उनके हाथ में आया, उन्होंने चावल हाथ में आते हुए उनके मन में क्या क्या चलने लगा, क्या सोच रही हैं, ध्यान से सुनिए। कहा, अगर चावल से गर्भ धारण होने लगा तो विवाह भी ना करें लोग, शादी भी ना करें। आपका बता दें, पहले ऐसी ही संतानें होती हैं, मानव उत्पत्ति जिसे कहते हैं। आपको बता दें, भगवान शिव की पत्नी पार्वती के मल से कौन पैदा हुए थे?
गणेश जी। और हनुमान जी के पसीने से कौन जन्म हुआ था? मकरध्वज। ऐसे ही बहुत सारे पैदा हुए हैं दोस्तों, शक्ति से, दृष्टि से। धृतराज, पांडवों की उत्पत्ति हुई थी दृष्टि से। ऐसे संतानें होती थीं, लेकिन 100 रानियों ने वो उस चावल को नहीं खाया, चावलों को फेंक दिया। ये सब ईश्वर की माया थी, भगवान की माया थी। चावलों को फेंक दिया। अब ध्यान से सुनने की ये बात है कि उधर रानी मंजा ने गुरु के ऊपर आस्था थी, गुरु के ऊपर विश्वास था। रानी मंजा पतिव्रता स्त्री थी, राजा प्रथम की। उसने उस चावल को ग्रहण कर लिया, भगवान का प्रसाद समझकर चावल का ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। रानी गर्भ से हो गई, धीरे धीरे गर्भ जब बढ़ता गया, उधर 100 रानियों को चिंता सताने लगी। 100 रानियों को पता लगा कि रानी मंजा गर्भ से है, कि राजा प्रथम तो वैसे भी उसे पट रानी मानते हैं, मुझसे कोई प्यार नहीं करते हैं। अगर रानी मंजा की संतान हो गई तो हमारा इस राज्य से निकलना हो जाएगा, मुझे राजा तो पूछेंगे नहीं। अब दोस्तों 100 रानी मंजा से ईर्ष्या करने लगी, नफरत करने लगी कि अब क्या होगा। आपस में जलने लगी कि अगर रानी की संतान हो गई तो मैं क्या करूंगी। दोस्तों 100 रानियों के मन में गंदा गंदा ख्याल रानी के मंजा के बारे में आने लगा। अब श्रोताओं सुनिए, रानी मंजा जो गर्भ से होंगी, उस बच्चे का नाम होगा राजा नल। उसका जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, ये 100 रानियां अब मन में रानी मंजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी हैं। कैसे रानी मंजा को एक घर से बाहर निकलवाएंगी। राजा नरबड़गढ़ के जो राजा प्रथम हैं, उनको कैसे अपने जाल में फंसाएंगी। कैसे रानी के मंजा के बारे में चुगलखोरी करेंगी। कैसे रानी मंजा के बारे में राजा को भड़काएंगी, प्रथम को। कैसे रानी मंजा को इस राज्य से निकाला जाएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब आपके सामने मैं फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों बताऊंगा कि राजा नल का जन्म कहाँ होगा। अगर आपको ये मेरी सीरीज, ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस छोटे से दास और मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।